नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 4, मनोभाव एवं पूर्वग्रह। दोस्तों, हमने आगे समझा कि मनोभाव जो है वह जन्मजात नहीं है किंतु संपादित होते हैं। उसी प्रकार पूर्वग्रह भी जन्मजात नहीं होते हैं। हम समाज में रहते रहते धीरे धीरे वह सीखते हैं और उसका संपादन होता है और आत्मसात करते हैं। समाज में निषेधक परिणाम लाने वाली घटनाएं जैसे कि कौमी दंगे हो, जातिवाद हो, वर्गभेद हो या दो देशों के बीच चल रहा शीत युद्ध हो, ये सब पूर्वग्रह के विनाशक पहलू हैं और ये सब पूर्वग्रह की वजह से ही होते हैं। पूर्वग्रह कई बार भयंकर हिंसक परिणाम लाते हैं। हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, अवकाश में उपग्रह छोड़ रहे हैं, परंतु मन में रहे हुए पूर्वग्रहों को नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्या है ये पूर्वग्रह? वैसे तो पूर्वग्रह जो रूढ़िगत बने हुए हमारे गलत ख्याल होते हैं, गलत विचार होते हैं, उन्हीं को पूर्वग्रह कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या किसी समूह या धर्म के बारे में हम बिना जानकारी के ही गलत ख्याल पालकर बैठे होते हैं और उसी को हम सही मानते हैं। इसी को पूर्वग्रह कहते हैं और इन पूर्वग्रहों को नष्ट करना या घटाना अनिवार्य है। कुछ पूर्वग्रह समाज के लिए घातक सिद्ध होते हैं और इसीलिए अगर उनको नष्ट न कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको कम करना तो आवश्यक ही होता है। दोस्तों, पूर्वग्रह के लिए अंग्रेजी में प्रेजुडाइस शब्द उपयोग में लिया जाता है, जो लैटिन भाषा का है। लैटिन भाषा के प्रेजुडिशियम शब्द से ये प्रेजुडाइस शब्द बना है, जिसमें प्रे का अर्थ होता है पहले और जुडिशियम का अर्थ होता है निर्णय। यानी कि शब्दार्थ की दृष्टि से अगर हम समझे तो पूर्वग्रह अर्थात पहले से किया गया निर्णय। बिल्कुल स्पष्ट बात है, यानी कि बिना अनुभव के, बिना पूरी जानकारी के हम पहले ही किसी व्यक्ति या जाति के बारे में या धर्म के बारे में निर्णय कर लेते हैं कि ये अच्छा है या बुरा। इसे पूर्वग्रह कहते हैं। इन पूर्वग्रहों से होने वाले सामाजिक संघर्षों में आवेगिक तत्वों की भूमिका भी मुख्य रूप से होती है। आइए पूर्वग्रह को मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने पूर्वग्रह को कैसे समझाया है? पूर्वग्रह अर्थात व्यक्ति या समूह के प्रति प्रत्यक्षीकरण, विचार, भावना या कार्य की दृष्टि से विपरीत प्रक्रिया करने का पूर्व निश्चित हुआ मनोभाव। ये न्यूकॉम्ब की परिभाषा है। न्यूकॉम्ब के मतानुसार हम किसी भी व्यक्ति या समूह के प्रति बिना प्रत्यक्षीकरण के या बिना सोचे उसके विपरीत क्रिया करने का या उसका विरोध करने का ही पहले से निश्चित करके बैठे हुए होते हैं। ऐसे मनोभाव को ही न्यूकॉम्ब पूर्वग्रह कहते हैं। हम अपने दिमाग में पहले से ही किसी जाति या धर्म के लोगों के बारे में कुछ ऐसे पूर्वग्रह पाल कर बैठे हुए होते हैं कि इस जाति के लोग बुरे होते हैं या इस धर्म के लोग बुरे होते हैं। तो ये जानकारी हमारे पास संपूर्ण नहीं होती और पहले से ही हम ऐसा मनोभाव बनाकर बैठे हुए होते हैं। यही है पूर्वग्रह। दूसरी व्याख्या देखते हैं। पूर्वग्रह अर्थात जल्दबाजी एवं पूर्व निरीक्षण के बिना स्वीकार किया गया अभिप्राय या निर्णय। ये ऑगबन की व्याख्या है। ऑगबन के मतानुसार हम बिना जानकारी के निरीक्षण भी नहीं करते और जल्दबाजी में ही पहले से अपना अभिप्राय तय कर लेते हैं। और पहले से तय किया हुआ अभिप्राय जो होता है, जल्दबाजी में किया हुआ जो निर्णय होता है, उसे ऑगबन पूर्वग्रह कहते हैं। उदाहरण स्वरूप बात करें तो हम पहले से ही तय करके बैठे होते हैं कि सारे पुलिस वाले भ्रष्टाचारी होते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है, सारे पुलिस वाले भ्रष्टाचारी है, ऐसा हम पहले से ही तय करके बैठे हैं। तो यही पूर्वग्रह है, पहले से किसी के बारे में तय कर लेना, विचार बना लेना, अभिप्राय बना लेना। तीसरी व्याख्या देखते हैं। पूर्वग्रह अर्थात
हमेशा आवेगात्मक हो, ऐसा मनोभाव कि जो पर्याप्त प्रमाण या पूर्ण अनुभव होने से पहले संपादित हो जाता है। ये बी कुप्पुस्वामी की व्याख्या है। वे कहते हैं कि पूर्वग्रह आवेगात्मक होते हैं और पूर्ण अनुभव से पहले ही संपादित हो जाते हैं। तो ये हुई पूर्वग्रह की व्याख्याएं। अब बात करते हैं पूर्वग्रह के स्वरूप की। पूर्वग्रह का पहला लक्षण है, पूर्वग्रह अधूरा ज्ञान और अधूरी जानकारी पर आधारित होते हैं। समाज में रहते हुए जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, उनके आधार पर पूर्वग्रह बनते हैं। इसके लिए पूरी जानकारी नहीं होती व्यक्ति के पास। यही नहीं, व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति या समूह के प्रति जो पूर्वग्रह होता है, उसके कारण भी मालूम नहीं होते हैं। वे खुद जानता नहीं होता कि उसका यह पूर्वग्रह उनके लिए क्यों है। पूछने पर वह सिर्फ अपनी मान्यता को सत्य सिद्ध करने के लिए अपने नकारात्मक अनुभवों को ही दोहराता रहता है। जैसे कि अंधश्रद्धा या भूत प्रेत में मानने वाला, उसमें विश्वास रखने वाला कोई व्यक्ति होगा, अगर हम उसको पूछेंगे कि भाई क्यों मानते हो भूत प्रेत को या इस अंधश्रद्धा में तुम्हारा कोई अनुभव है, तो वह अपने परिचितों के साथ हुई घटनाएं या उसने सुनी हुई घटना के बारे में बात करेगा, लेकिन अपना अनुभव कोई बताएगा नहीं, या क्यों वह मान रहा है वह बता नहीं पाएगा। सिर्फ उसने सुनी सुनाई जो बातें होंगी वही दोहराता रहेगा, क्योंकि उसके पास पक्की जानकारी नहीं होती। दूसरा लक्षण है, पूर्वग्रह आवेगात्मक होते हैं। पूर्वग्रह की नींव में ही जानकारी का अभाव होता है। इसमें व्यक्ति सबूतों का निरीक्षण या बौद्धिक निरीक्षण नहीं करता, सिर्फ आवेग में ही किसी बात को मान लेता है और पूर्वग्रह रखता है। इसमें आवेग एवं भावनाएं केंद्र स्थान में दिखाई देती हैं और व्यक्ति जिसके भी प्रति पूर्वग्रह होता है, उसके लिए निम्न कक्षा के शब्दों का प्रयोग करता है, उसके साथ नकारात्मक व्यवहार करता है एवं आक्रामकता के साथ उसके सामने व्यवहार करता है। उदाहरण स्वरूप हम समझे तो मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान का मैच है, तो भारत के लोग चाहेंगे कि भारत जीते और पाकिस्तान के लोग चाहेंगे कि पाकिस्तान जीते। किंतु भारत और वेस्ट इंडीज का मैच है और भारत जीते या हारे या वेस्ट इंडीज जीते या हारे, उससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी पाकिस्तान के लोग चाहेंगे कि भारत हारे। इतना ही नहीं, भारत अगर हारता है तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाते हैं। तो यही है पूर्वग्रह, जिसमें आवेग या भावनाएं महत्वपूर्ण होती है, उसकी वजह या कारण नहीं होते हैं। तीसरा है, पूर्वग्रह व्यक्ति को यौक्तिकीकरण करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, ये यौक्तिकीकरण एक ऐसी बचाव प्रयुक्ति है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार के लिए सच्चे के बदले अच्छे कारण देता है। क्यों सच्चे के बदले अच्छे कारण देता है? क्योंकि पूर्वग्रह के कारण व्यक्ति के पास होते ही नहीं हैं और इसीलिए अच्छे लगे ऐसे कारण वो बताता रहता है। क्योंकि व्यक्ति अपने व्यवहार को पूर्वग्रह युक्त व्यवहार है ऐसा मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और इसीलिए उसे यौक्तिकीकरण करने की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए वह अपने व्यवहार के लिए लोगों के गले उतरे ऐसे कारण देने लगता है। पूर्वग्रह का चौथा लक्षण है, पूर्वग्रह विषचक्र उत्पन्न करते हैं। मूलतः पूर्वग्रह जो होते हैं वह आवेगात्मक या निषेधात्मक भावना से प्रेरित होते हैं और इसीलिए वह आक्रामकता से भी जुड़े हुए होते हैं। अगर किसी एक पक्ष की ओर से अन्याय किया जाता है या निषेधक व्यवहार किया जाता है, तो दूसरे पक्ष की जो आक्रामक प्रतिक्रिया होती है वह दुगनी हो जाती है और वह आक्रामकता से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। कौमी दंगे हो या आरक्षण आंदोलन हो, इसमें एक पक्ष को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और इसीलिए वे आक्रामकता से प्रतिक्रिया देने लगते हैं, आक्रमण करने लगते हैं। पूर्वग्रह से प्रेरित जो कौमी दंगे होते हैं, मारधाड़ होती हैं, ये सब इतनी त्वरितता से क्यों फैलते हैं? इसी वजह से आक्रामकता से फैलते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच दावानल जैसी स्थिति दिखाई देती है और दोनों आक्रामकता के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करने लगते हैं।
तो दंगे बढ़ते हैं। पांचवा लक्षण है पूर्वग्रह समूहव्यापी होते हैं। हमने आगे मनोभाव को समझते वक्त भी यह लक्षण देखा था कि मनोभाव भी जो होते हैं वह समूहव्यापी होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति का जो भाव होता है वह पूरे समूह में फैलता है। तो पूर्वग्रह भी समूहव्यापी होते हैं। कोई भी पूर्वग्रह होता है वह प्रत्येक समूह में व्यक्ति व्यक्ति के प्रति निषेधक अनुभाव, नासमझी या गलत मान्यताओं के कारण से ही होते हैं। और ऐसे जो पूर्वग्रह होते हैं वह व्यक्ति के द्वारा धीरे धीरे धर्म, जाति या समूह की तरफ विस्तृत होते हैं। यानी कि किसी एक व्यक्ति का अनुभव है कि जो व्यापारी होते हैं वह लूटमार करते हैं, तो उसका अभिप्राय फिर एक व्यापारी के लिए बना हुआ जो उसका पूर्वग्रह होता है वह सारे व्यापारियों के लिए हो जाता है कि सभी व्यापारी लूटमार करने वाले होते हैं। या किसी व्यक्ति का पूर्वग्रह हो कि किसी जाति या किसी धर्म के लोग क्रूर होते हैं, हिंसक होते हैं, तो वह उसके व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, किसी एक व्यक्ति का उसे जो अनुभव हुआ होता है उसके आधार पर वह पूरे समूह को उसमें शामिल कर लेता है। यानी कि व्यक्तिगत अनुभव का जो पूर्वग्रह होता है वह पूरे समूह पर लागू कर दिया जाता है। छठवां और अंतिम लक्षण है पूर्वग्रह संपादित होते हैं। दोस्तों यह भी हमने मनोभाव में देखा था, क्योंकि मनोभाव भी जो है वह जन्मजात या आनुवंशिक नहीं होते हैं। समाज में रहते रहते सामाजिकरण की प्रक्रिया से हम उसे सीखते हैं, संपादित करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य सामाजिक प्राणी होने की वजह से व्यक्ति अपने अनुभव, सामाजिक अभिसंधान एवं व्यापक सामाजिक व्यवहार से पूर्वग्रहों का गठन करता है। धीरे धीरे वह उसे आत्मसात करता है। यानी कि पूर्वग्रह जन्मजात न होकर धीरे धीरे समाज में रहकर व्यक्ति सीखता है और पूर्वग्रहों का गठन होता है। जिस किसी समाज के पूर्वग्रह समाज के बुजुर्गों में हो, वे पूर्वग्रह उस समाज के बालकों में नहीं होते, परंतु धीरे धीरे बालक बड़े होने लगते हैं, उनकी अंतरक्रिया एवं सामाजिकरण होता है बड़े बुजुर्गों से। तो सामाजिकरण की वजह से और बुजुर्गों से होने वाली अंतरक्रिया की वजह से पर धर्म, पर प्रांत, पर कौम या पर जाति के प्रति बुजुर्गों के जो पूर्वग्रह होते हैं वह धीरे धीरे बड़े होते हुए बालकों में भी संपादित होने लगते हैं। यानी कि पूर्वग्रह संपादित होते हैं। तो आज हमने पूर्वग्रह की व्याख्या और उसके स्वरूप को समझने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम पूर्वग्रह कम करने की पद्धतियों की चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार, सबका मंगल हो।